किस एंगल से सुंदर लग रही है बेचारी। इधर आओ, दिखाओ। आज के लिए रहने दीजिए ना प्लीज। नहीं प्राची जी, मुझे सच में पसंद नहीं कि बच्चे ये सब लगाएं। हाँ, पर मैंने इतना हैवी मेकअप भी नहीं किया है। आपको पता ही है ना, आज नवमी है और हर साल नवमी के दिन मैं इसे अपनी पसंद के गहने, मेकअप, कपड़े ये सब पहनाती हूँ। ये माता रानी का रूप है। और कम ऑन, आज माता रानी का दिन है और पहली बार थोड़ी ना कर रही हूँ। इतनी सी थी ये, 1 साल की, तब से हर साल इसे प्यार से रेडी करती हूँ। इसलिए आज का दिन ना आप कुछ नहीं बोलेंगे, वरना हम दोनों नाराज हो जाएंगे, इकट्ठी हो जाएंगे, है ना मौली? तू चिंता मत कर पुत्र, ये क्या इसका बाप भी कुछ नहीं बोलेगा। तू जा कन्याओं के पैर धो, पूजा का समय होने वाला है। चलो चलो चलो, कम 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 एवरीवन। तुझे पता है कि हर साल तेरी बेटी को क्यों बुलाती? क्योंकि इसे अपनी बेटी समझती है। अगर आज इसकी बेटी जिंदा होती ना तो इतनी बड़ी होती। इसे मौली में अपनी बेटी दिखती है। अगर आज पंछी मेरे पास होती तो बिल्कुल मेरे जैसी होती। सारी आदतें, खाने में मीठा तो पहले कभी नहीं खाती, और मैं उसे हमेशा रेड ड्रेस ही पहनाता। प्राची कितना भी बोलती तब भी पर्पल नहीं पहनती। मेरी बेटी मुझ पे ही जाएगी ना। प्राची को पसंद है पर्पल, पर मुझे नहीं है। हमारी बेटी है, छोटी प्राची आ गई। इसकी स्माइल तुम्हारे जैसे है। अब कुछ नहीं बचा इस घर में तुम्हारे लिए। तुम कुछ नहीं छीन सकती। हमारी खुशियां तुमने छीन ली, मेरी बच्ची तुमने छीन ली, तो निकल जाओ मेरे घर से। जस्ट लीव। फिर याद किया मैंने प्राची को। नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। प्राची तो है जिसकी वजह से आज मेरी बेटी मेरे पास नहीं है, और मैं उससे कभी नहीं मिल पाऊंगा। हो गया तेरा दुर्गा माँ का जय जयकार। दुख रहा है। लगने के लिए तो पकड़ा है मैंने। जब देखो यहाँ चली आती है। चल यहाँ से बताती हूँ तेरे को मैं। तुझे बोला था ना यहाँ पे मत आना। कहा था ना मैंने कि दुकान छोड़ के नहीं जाएगी तू। जब तक मैं ना आऊँ तो कहीं नहीं जाएगी। पर नहीं, फुर्र करके उड़ गई और चली गई अपनी जगह मंदिर में। हाँ आई बड़ी। क्या करूँ माई, शंख की आवाज सुन के मैं नहीं रुक पाती। क्यों नहीं रुक पाती? शंख की आवाज तुझे खींच के लेके जाती है क्या? हाँ माई, शंख की आवाज सुन के लगता है माता रानी मुझे बुला रही है। हाँ, माता रानी के पास तो कोई काम ही नहीं है तो महारानी को बुलाने के सिवाय शंख बजाती है और बुलाती है। आजा खुशी, है ना? हाँ सच्ची बुलाती है वो। वैसे भी ज्यादा कुछ कहाँ करना है इस छोरी को। भोली सी तो सूरत है। लोगों ने तरस खा के फूल खरीद ही लेने। चलो जी, लगो काम पे। चाहिए मेरी क्यूटी को? कितने का दिया? आंटी 30 का एक। एक दे दो। ये लो। आंटी 30 दे दो ना, छूटता नहीं है। चीज तो मेरे पास भी नहीं है, तुम किसी और से ले लो ना। मैं अभिमान से लेके आई।
प्लीज। हाँ हाँ, जा 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 दे क्या, बस ये सिग्नल खुल जाए, ये 20 रुपए बच जाएंगे मेरे। वैसे भी जल्दबाजी में उस औरत को कहाँ पता चलने वाला है कि 70 नहीं 50 रुपए दिए। ये लो आंटी। ये तो 50 रुपए है, 20 रुपए कम है। कम है? ज्यादा नाटक नहीं। हाँ, ये भोली सूरत बना के लोगों को लूटती हो, ये भी रख लेती। नहीं नहीं आंटी, शायद मैंने गलती से दे दिए होंगे। मैं अभी लेके आती हूँ। बस बस, Mr. Gehlot, meet our very bright senior manager, Prachi. Oh, Prachi, Mr. Gehlot. हेलो मिस्टर गहलोत। हेलो। लेट हो? घर में कंजक पूजा है आज, बताया था आपको, पर डोंट वरी, पूरी तैयारी के साथ आई। तो मिस्टर गहलोत, आपकी वो 50 माले वाली तीनों बिल्डिंग्स का काम शुरू हो गया? क्या फायदा, उस खुसट बुढ़िया से वो जगह तो खाली करवा नहीं पाए आप। पूरे 2 साल हो गए हैं। जब तक वो बुढ़िया उस जगह पर जमी रहेगी, आपका ये 80 करोड़ का लोन मुझे लाखों का लॉस देता रहेगा। काम डाउन मिस्टर गहलोत, मैंने अपने सबसे काबिल पर्सन को ये काम सौंपा है। आज उनकी उस औरत के साथ मीटिंग है। जब बड़े बड़े कुछ नहीं कर पाए तो ये क्या कर लेंगी। चलिए मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, अगर ये उस बुढ़िया को उस जगह से निकाल देगी तो मैं इन्हें अपनी कंपनी का चेयरमैन बना लूं। देख लेते हैं आपके इस काबिल लड़की की औकात। मिस्टर गहलोत, आपकी कंपनी की चेयरपर्सन तो नहीं बनूंगी, पर अगर उन बुजुर्ग लेडी को मैंने कन्विंस कर दिया तो आप तमीज जरूर सीखेंगे। जी, आपको सीखना पड़ेगा कि औरतों के साथ तमीज से पेश कैसे आते। बात पूरी नहीं हुई मेरी। बिजनेस कितना भी बड़ा हो, इंसानियत से बड़ा नहीं होना चाहिए। एक बहुत जरूरी बात आप शायद भूल रहे हैं, मैं आपको याद दिलाती हूँ। आपकी माँ, पत्नी, बहन, बेटी सब औरत ही है। उनके बारे में कोई अनाप शनाप बात करे तो आप डेफिनेटली बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर आइंदा किसी भी औरत के बारे में कुछ बोलना हो तो भाषा संभाल के यूज करिएगा। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे ऐसे बात करने की। ये जानती नहीं मैं कौन हूँ। मिस्टर गहलोत, फिलहाल तो आप हमारे कर्जदार हैं, और हाँ, इन्होंने जो कुछ भी कहा है, अगर आपको वो मंजूर है तो बात आगे बढ़ा, वरना आप हमारे 80 करोड़ वापस कर दीजिए, डील यहीं खत्म करते हैं। कंजक पूजा की है, माता रानी का आशीर्वाद लो, और जो कुछ भी कहा है उसे पूरा करो। आई एम विद यू। कोई नहीं दे पाई तो क्या हुआ। हाँ, तुम्हारे पास तो अपना एक चांद सितारा है ना, जो तुम खुद लेकर आई हो इस दुनिया में, जो भगवान ने तुम्हें दिया है। चांद सितारे वाला बर्थ मार्क। पंछी बच्चे, एक बात याद रखना, तुम कभी नहीं भूलना, यहाँ कोई है जो हमेशा, हर पल, हर वक्त, अपनी हर एक सांस के साथ तुम्हें बहुत याद करता है, तुमसे बहुत बहुत प्यार करता है। तुम्हारी माँ है ना। I love you मेरा बच्चा। I miss you my पंछी। I miss you। मैंने कितनी बार कहा तुम लोगों को मुझे अपना ये घर नहीं बेचना, पर तुम लोगों को समझ में नहीं आता। जाओ जाके अपने बिल्डर को कह दो मैं इस घर को नहीं दूंगी। मैम, पर आप ये क्या कह रही है? हम आपको इसके दुगने पैसे दे रहे, औरों को जितने दिए उससे भी ज्यादा, और साथ ही साथ आपको इस घर से बड़ा फ्लैट मिलेगा। पैसे नहीं चाहिए, बोला ना। मेरे बेटे यूएसए में सेटल है और मेरे पति है नहीं, तो मैं इन पैसों का क्या करूँगी। मुझे अपने इस घर में इन यादों के साथ जीने दीजिए शांति से। चलिए।
मैं आपकी बात समझ सकती हूँ आंटी। अगर समझ सकती हो तो जाती क्यों नहीं हो? कब से यहाँ खड़ी हो? चली जाऊंगी, बस एक बार मेरी बात सुन। कोई बात नहीं सुननी मुझे तुम्हारी इन मीठी चोपड़ी बातों से मेरा दिल बहलाने की कोशिश मत करो। मैं आपको ये घर छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैम ये आप क्या कह रही हैं? मैं बात कर रही हूँ, लेट मी स्पीक। बट इस मकान का टूटना बहुत जरूरी है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। मकान नहीं है, घर है इनका। 4 दीवारों को इकट्ठा करके छत टिका दी तो उसे मकान कहते, घर नहीं। घर तो यादों से जुड़ा होता है, जब 4 दीवारों के बीच हंसी खिलखिलाहट की आवाज हो। और आंटी अगर आपने टॉप फ्लोर पे अपना घर बना लिया ना, तो उन 200 फैमिलीज को भी अपना घर मिलेगा, उनकी सपनों का घर, उनका अपना फ्लैट। और उनके जो बच्चे हैं ना, उनके लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज होंगी। हमने बहुत अच्छे से प्लानिंग की है। मतलब एक फुटबॉल ग्राउंड होगा, एक छोटा सा टेनिस कोर्ट होगा, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होंगी, स्विमिंग पूल होगा, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, सब कुछ। हो सकता है कि ये फैसिलिटीज यूज करके उन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। क्या पता, टैलेंट तो कहीं से भी आ सकता है ना। और वो जो 200 फैमिलीज है, उनकी खुशियां बढ़ सकती है, उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी क्यों ना सही अपग्रेड हो सकती है। और ये सब आपकी एक हाँ पर निर्भर है। और आंटी, आपका ये जो घर है ना, हम एग्जैक्टली नई टेक्नोलॉजी की मदद से उठाकर टॉप फ्लोर पर ऐसे सेट करेंगे, आपको ना पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा ये आपका ही घर है, क्योंकि वो आपका ही घर होगा, आपका अपना घर। आपने हर चीज जहाँ रखी है ना, वैसी ही होगी। और आप टॉप फ्लोर पर से सबसे खूबसूरत व्यू देखेंगी और 200 फैमिलीज का सपना सच होते देखेंगी, अगर आप चाहेंगी तो। ठीक है, पेपर लाओ, मैं साइन कर देती हूँ। थैंक यू। प्राची, तू रणबीर की वजह से नहीं जाना चाहती है ना दिल्ली? हाँ, सही कह रही है तू। रणबीर ही वजह है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी दिल्ली। पर क्यों? प्राची, वहाँ तुझे प्रमोशन मिल रहा है, तेरा करियर बनेगा, फ्यूचर बनेगा, कितना कुछ मिल सकता है तुझे वहाँ पर। मिल सकता है? सीरियसली शाहना, कुछ मिल नहीं सकता उस शहर में मुझे। मेरे पास जो भी है ना, वो शहर छीन लेता है मुझसे। प्राची, तू क्या गलत बोल रही हूँ? मैं बोलना गलत बोल रही हूँ। शाहना, हम पहले होशियारपुर रहते थे, तू, मैं, माँ, कितना खुश थे हम। जिंदगी नॉर्मल थी, सब कुछ कितना अच्छा था। फिर क्या हुआ? पढ़ाई के लिए हम दिल्ली आए। कॉलेज में मैं रणबीर से मिली, उससे प्यार हो गया, फिर हमने शादी की, फिर मेरी बच्ची आई, मेरी पंछी, वो आई मेरी जिंदगी में। पर जब वो शहर छोड़ा मैंने, तो क्या था मेरे पास? कुछ नहीं। हाथ खाली थे, दिल खाली था, कुछ नहीं था। उस शहर ने हमेशा मुझसे सब कुछ छीना है। कुछ नहीं था मेरे पास, न मेरी बच्ची, न मेरी माँ, कुछ नहीं। कुछ मिला है तो सिर्फ जिंदगी भर की जख्म, बहुत सारा दुख, सारी बुरी यादें जो कभी मिट नहीं सकती। और जो जख्म है ना, वो रणबीर ने मुझे दी है। हाँ, उसी ने मुझे बहुत सारे जख्म दिए हैं। इसलिए वो जहाँ है मैं नहीं जाऊंगी, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, मैं रणबीर के पास नहीं जाऊंगी। तो प्राची, अशोक अंकल ने तो तुझे दिल्ली ऑफिस जाने के लिए कहा है ना, उन्होंने रणबीर के पास जाने के लिए नहीं बोला। तू जाओ ना यहाँ से। प्राची, प्राची रुक ना, दरवाजा खोल। प्राची, प्राची दरवाजा खोल ना। प्राची, प्राची दरवाजा खोल ना, मैं बाहर खड़ी हूँ। प्राची खोल ना दरवाजा। ऐसा ही लग रहा है कि ये चांद है और ये सितारा। हमारी बेटी हमारे जीवन में चांद सितारे लेकर आई है। ये हमारे जीवन में चांद सितारे लेके नहीं आई, ये हमारी जिंदगी की चांद और सितारे हैं।
पंछी, क्यों चले गए तुम मुझे छोड़ के? क्यों चले गए? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम मेरे बच्चे? कहाँ हो? तारे। चांद तारे। रोज टूटता तारा देखती हूँ। आज कुछ मांगने का मन है। आज टूट ही नहीं रहा है तारा। टूट जाओ ना, मुझे कुछ मांगना है। कहते हैं ना कि टूटते तारे से जब कुछ मांगो तो वो जरूर मिलता है। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ मांगना है। भगवान, कोई टूटता तारा दिखा दीजिए प्लीज। वाह, तारा चमका। लोग कहेंगे मैं पागल हूँ, पर प्लीज मुझे मेरी पंछी वापस दे दो। मुझे मेरा बच्चा मिल जाए। मुझे मेरी पंछी वापस दे दो। मुझे मेरे पापा दे दो ना, पता नहीं कैसे होंगे, बस दे दो। मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन पंछी को मेरे पास ले आइए। मेरा परिवार वापस से पूरा कर दीजिए। कितना अच्छा लग रहा है ना, बेस्ट बेटी बेस्ट पापा के साथ। एकदम परफेक्ट पिक्चर। सही कह रहे हो तुम, परफेक्ट। नहीं मतलब अभी परफेक्ट नहीं है। मैं दिखाता हूँ परफेक्ट कैसे होगी। अब देखो, वहां देखो, अब ये परफेक्ट है। माँ, बाबूजी और हमारी प्यारी सी पंछी। देखो, मेरा कंप्लीट फैमिली। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत बोला? फिर पता नहीं, तुम अचानक से ना कभी कभी ऐसे एकदम सब परफेक्ट बोल देते हो। मतलब तुम कैसे बोल देते हो ना जो मेरे मन में होता है, मैं बोल नहीं पाती, और तुम अच्छे से समझा पाते हो, बोल पाते हो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये परफेक्ट है, परफेक्ट फैमिली। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ऐसे परफेक्ट ही रहे। तथास्तु, ऐसा ही रहेगा हमेशा। मेरी जिम्मेदारी है, कभी कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। और वैसे ही पता है, मुझे ज्यादा टेंशन नहीं होती। पंछी आ गई ना, तो पंछी कभी भी हमारी खुशियों को हमसे अलग होने नहीं देगी। हमें एक साथ जोड़ के रखेगी हमेशा, है ना पंछी? प्राची आ गई। हो गया दिमाग ठंडा? मेरा गरम था। देखा इसका एटीट्यूड? तो क्या गलत बोला मैंने? निकाला तो आप ही ने ना मुझे। अब आप ही बताइए बहन जी, इसने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया, वो भी पूरे स्टाफ के सामने, तो मैं क्या करता? वो तो ब्लैकमेल। तो क्या मैं बात भी ना करूं? देखो प्राची, मुझे सॉरी, थैंक यू, ये सब बोलना अच्छा नहीं लगता, ना मैं बोलता। गलती हो तब भी नहीं, लेकिन शायद कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी। ओके, आज ही कर लेते हैं। सॉरी प्राची बेटा। नहीं, आप सॉरी मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप बड़े हैं और मेरे बॉस भी है। अगर कोई एम्प्लॉय आपकी बात नहीं माने तो उसे जॉब से निकालने का पूरा अधिकार है आपको। सो इट्स ओके। बस बस, अब ये कॉर्पोरेट वाला रिश्ता मत दिखा मुझे। यहाँ मैं तेरे बाप की हैसियत से आया हूँ, तेरे बॉस की हैसियत से नहीं। तू मेरी एम्प्लॉय बाद में है, पहले बेटी है। और एक बाप को अपने बच्चों के साथ नाराज होने का, उन्हें डांटने का पूरा हक होता है, समझे तुम? अरे अगर मैं नहीं मानता तो आप मान जाइए ना यार। आपको पता है मैं यहाँ रोज आता हूँ, क्यों रोज टोकते हो मुझे यार? मुझे ही टोकते हो सिर्फ। मेरी नौकरी जाएगी सर। अबे मेरी गलती नहीं है, मुझे क्यों बोल रहे हो यार? यहाँ सारा प्लाजा वालों की इनको पार्किंग रखनी चाहिए ना, कभी नहीं मिलती पार्किंग। तो सर आप प्रीमियम पार्किंग ले लीजिए ना। अच्छा, मैं प्रीमियम पार्किंग खरीद लूं? अब खुद काम पे आने के लिए पार्किंग खरीद लूं? क्या है यार, सारा प्लाजा नाम है, सहारा देते हैं लोगों को, बेसहारा कर रखा है आपको और मुझे दोनों को। गलत बात है यार, आप बात कीजिए। अरे
हेलो जी सर, बोलिए ना। हाँ अभी ठीक है सर, हो जाएगा। ओके थैंक यू। अरे गुलशन, क्या बात है, बहुत दिल से दुआ मांगी थी, भगवान ने सुन ली तुम्हारी। नहीं चाहिए तुम्हारी पार्किंग, जा रहा हूँ मैं। धन्यवाद, आपने हमारी नौकरी बचा ली। हमारी कंपनी के बहुत बड़े क्लाइंट की जो बेटी है वो एयरपोर्ट पे आई है, उसको लेने जा रहा हूँ मैं। अरे अब तो मुस्कुरा दो, मुस्कुराने के पैसे नहीं लगते। अब कुछ नहीं बचा इस घर में तुम्हारे लिए, तुम कुछ नहीं छीन सकती। हमारी खुशियां तुमने छीन ली, मेरी बच्ची तुमने छीन ली, तो निकल जाओ मेरे घर से, जस्ट लीव। मैं माँ हूं तो तुम भी तो बाप हो ना, तुम्हारा भी खून है ना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मैं जा रही हूँ क्योंकि तुम तो कुछ नहीं करोगे, तुम यहीं रहोगे। प्राची इनफ! कब तक मुझ पे इल्जाम लगाती रहोगी तुम? मैं भी तो बोल सकता हूँ ना कि तुम खराब माँ हो। हम सब पर बाहर टूट पड़ा है दुखों का। हाँ, क्योंकि रणबीर ने नहीं, तुमने। क्यों ये सोच भी रही हूँ मैं रणबीर के बारे में? इतना सोचूंगी तो कहीं सामने ना आ जाए मेरे। नहीं, मुझे उसका चेहरा भी नहीं देखना, नहीं मिलना उससे। अब इतनी हिम्मत नहीं बची है मुझ में, फिर से वो दुख, वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं। थैंक गॉड, मेरी तो सांस ही अटक गई थी। लैंडिंग के टाइम पे पता नहीं क्यों इतना डर लगता है। भगवान प्लीज रणबीर को दोबारा कभी मत मिलवाना। एक कॉफी। Which one, ma'am? कैपुचिनो। Nice choice. Please have a seat. भैया। कॉफी। कभी सोचा भी नहीं था ऐसा वक्त आएगा। सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही है, वही शहर, वही हवा और वही मैं। रणबीर भी यही है, इसी आसमान के नीचे, पर मेरे लिए नहीं है और यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्यों ऐसा लग रहा है कि वो मेरे आस पास है? क्यों हो रहा है ऐसा? मुझे उसके बारे में सोचना भी नहीं था, फिर भी अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रही हूँ मैं? मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा, मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ। तू शामिल है मेरे हंसने में, रोने में, है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में? मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा, मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। टाइम होने वाला है, काया आने वाली होगी। एक बार जरा फिर से देख लेता हूँ कि दिखती कैसी है। कॉफी। I can feel it. प्राची आसपास ही है, पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन मुझे ढूंढना है उसको। वो यही होगी। संभाल यार खुद को, तू क्या कह रहा है? प्राची अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी बॉडी मिली थी हमें, हमने अंतिम संस्कार किया है यार उसका। पागल है क्या तू? कितनी बार बोला मैंने तुझे?
मैं नहीं मानता हूँ कि प्राची मरी है। प्राची जिंदा है आज भी। मैंने कभी माना ये बात कि वो प्राची की बॉडी थी? नहीं ना। मुझे पता है वो प्राची की बॉडी नहीं है और प्राची जिंदा है, मेरे लिए जिंदा है और वो जिंदा रहेगी। ये दिल की धड़कनें सुन रहा है तू? ये दिल की धड़कनें चल रही है, इसका मतलब प्राची मेरे आसपास है। मेरी बात सुन। चुप रह तू, मेरी बात सुन। मैं कोसता हूँ उस दिन को जिस दिन मैंने प्राची से झगड़ा किया, जिस दिन मैंने उसको कोसा। ट्रस्ट मी, दैट वाज द वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ। मैं मानता हूँ तकदीर, किस्मत सब बेशरम हो सकती है, पर इतनी बेशरम नहीं कि मेरे से सब एक दिन में ही छिन गया। मेरी बीवी, मेरा बच्चा, सब कुछ थोड़ी छिन जाएगा। ट्रस्ट मी, मैं महसूस कर सकता हूँ प्राची मेरे आसपास है। शी इज बैक। वो वापस आ गई मेरी जिंदगी में, वो आ गई है। रणवीर सुन, वो जहाँ गई है लोग वहां से वापस नहीं आते हैं। तू नहीं समझेगा आर्यन, तू नहीं समझेगा। मार्क माय वर्ड्स, मेरी प्राची मेरे पास वापस आने वाली है। आई कैन फील इट। कहाँ थे आप? क्या हुआ? मैंने एक आवाज सुनी, जानी पहचानी सी आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे जानती हूँ मैं उस आवाज को बहुत अच्छे से। किसी अपने की जो दिल के बहुत करीब होगा? I mean, तभी आप इतने इमोशनल हो गए? अब कुछ नहीं बचा इस घर में तुम्हारे लिए। तुम कुछ नहीं छीन सकती। हमारी खुशियां तुमने छीन ली, मेरी बच्ची तुमने छीन ली, तो निकल जाओ मेरे घर से। जस्ट लीव। नहीं, कोई दिल के करीब नहीं है, अब कोई अपना नहीं। अंकल, एक रिक्वेस्ट है प्लीज। आप ना प्लीज रणबीर को ये मत बताइएगा कि मैंने आपको बता दिया कि रणबीर को हर जगह प्राची दिख रही है, वरना आपको पता ना मेरा क्या हाल करेगा, बिल्कुल बैंड बजा देगा मेरी। तो आप ना अपने तरीके से बात करना, मेरा मेंशन मत करना प्लीज। इतना डरता है तू रणबीर से, तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। अरे अंकल, इतनी बड़ी बात मैं कैसे आपसे। रिलैक्स, घबराओ मत, आई विल हैंडल इट। तो ऐसे बोलिए ना, आप तो हार्ट अटैक दे रहे हैं मुझे। ये देख, इसे कहते हैं नूर। आई नो। सीधा कलेजे में ठंडक, आंखों को भी ठंडक। तू देख रहा है ना आर्य? हाँ अंकल, मैं तो देख रहा हूं। आप देख रहे हो ना? हाँ, मैं तो देखूंगा ही ना। मेरा तो देखने का पहले हक बनता है। What is this अंकल? थोड़ी शर्म कीजिए, मतलब ये अच्छा लगता है क्या? ये उम्र का लिहाज कीजिए थोड़ा। इस बात के लिए एज का क्या लेना देना भाई? माय गॉड अंकल, आप तो कितने बदल गए हो। क्या शर्म लिहाज सब वहीं छोड़ आए हैं क्या आप? अरे कम से कम पल्लवी आंटी का खौफ रखिए, थोड़ा डर रखिए। मतलब ऐसे दिन दिहाड़े लड़की ताड़ रहे हैं, अच्छा लगता है क्या? अरे मेरी उम्र में ठीक लगता है, आपके में छी यार अंकल, डिस्गस्टिंग। क्या बोला तू? तू लड़की ताड़ रहा है? और क्या बोला? मैं भी लड़की ताड़ रहा हूँ? अरे तो ये खोते, लड़की से आगे अपनी सोच बढ़ा और लड़की के पीछे देख। देख कौन आ रहा है? रणबीर दिख रहा है तुझे? उसे देख रहा था मैं, मेरे सुपुत्र को। उसे देख के मेरे दिल को सुकून आया मेरे भाई। SD2145, ये हमारी कार है। हरी। क्या हुआ? कहाँ? मुझे जाने दे। फूल दे दूं? आप वही हो ना जिसने मुझे पहले फूल दिया था स्माइल के लिए? हाँ, क्योंकि आप उदास थे। उदास? क्या पार्टनर, सबके सामने थोड़ी बोलना होता है। आप स्माइल करते हो तो ज्यादा अच्छे लगते हो। आप स्माइल करते हो तो आप बहुत अच्छे लगते हो, मुझसे भी बहुत ज्यादा क्यूट। और आपको पता है आप ज्यादा क्यूट क्यों हो? क्योंकि आप ना सबके चेहरे पे स्माइल लेके आते हो, इसलिए आप बहुत ज्यादा क्यूट हो। आप स्माइल के साथ कुछ और भी अच्छा मिलेगा। सच्ची? क्या? इसमें लिखा है। क्या बात है पार्टनर।
तुम तो फ्यूचर बताने लगी हो। वेरी गुड। तब दे दो फूल। ऑफ कोर्स ये तो, ये फूल तो बहुत जरूरी है, बहुत स्पेशल है। इसके अंदर गुड न्यूज़ भी है ना, तो मैं रख लेता हूँ। थैंक यू। आपके लिए स्वीट 305 बुक किया है। थैंक यू सो मच मेघा मैम। मेघा कैसी है तू? आई एम फाइन मैम। क्या मैम मैम लगा रखा है? प्राची बोलना, पहले की तरह कैसे चिल्लाती थी प्राची प्राची। प्राची क्या कर रही है? सब देख रहे हैं। हाँ, मेरे कलेजे को ठंडक पड़ गई तेरी मुझसे प्राची सुन के। अच्छा, बाय द वे दिस इज माय असिस्टेंट प्रिया। प्रिया, दिस इज माय वेरी ओल्ड फ्रेंड मेघा। हेलो। जिन्होंने आपके साथ काम किया था, एंड मेरी इन्हीं से बात हुई थी फोन पर। बाय द वे मेघा मैम, आपने सिर्फ काम की ही बात की या कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी? एक्स्ट्रा क्या? वो हमारी सीनियर जो लड़कियों को बोलती थी कि गर्ल्स लव योर जॉब्स नॉट बॉय। बहुत अजीब थी यार, सो सॉरी बट अजीब थी। She was funny। अच्छा, तुझे मेरी मदर इन लॉ तो याद है ना? Of course, the famous मालती उर्फ मिंटी आंटी। वो वर्ल्ड फेमस है, उन्हें कोई नहीं भुला सकता। ये तो है। इन मिंटी आंटी पे भी कोई जोक है क्या? कहानियां है कहानियां। अगर मेघा परमिशन दे तो मैं बता सकती हूँ, बता दूँ। अब रोनी, ये लगेज ना स्वीट नंबर 305 में रख दो। बताओ ना प्लीज। बता दूँ? आपके पेट में तो बात रुकती है नहीं, तो आप बता ही दीजिए। ओके, तो हुआ यूं कि एक बार जो मालती आंटी है, मतलब इनकी मदर इन लॉ, वो अपना फेमस मिंटी नींबू पानी बना रही थी। उनकी तो स्पेशलिटी है। तो उनके जो हस्बैंड है, मतलब मेघा के जो फादर इन लॉ है, उन्होंने आवाज दे दी कि मिंटी मालती पानी लेके आओ। तब से मालती आंटी का नाम पड़ गया मिंटी आंटी और नींबू पानी का मालती पानी। Oh God, those days। आई थिंक बॉस का फोन आ गया। इनको अभी भी शांति नहीं है। इनको कहीं ये तो नहीं लग रहा कि आप अभी भी बैंगलोर में हो? आ तो गई दिल्ली, पता नहीं क्या चाहिए। आज सुबह पहले तो इन्हें जॉब से निकाल दिया। What? हाँ, फिर क्या? घर जाके मना के लेके आए वापस। मनाया नहीं, उन्होंने ब्लैकमेल किया मुझे। एनीवे, मैं ऊपर जाके उनसे बात करती हूँ और मैं मिंटी आंटी से जल्दी मिलूंगी। उन्हें प्लीज बोलना और तुझे भी मिलूंगी, बहुत सारी बातें करनी। अरे मैं बुला तो दूंगी, बट तू ना डायरेक्टली ही मिल रही हो। हाँ ऑफ कोर्स, ठीक है। आई विल सी यू। बाय बाय। आइए, ये इस होटल का सबसे बेस्ट रूम है। ये विंडो देख रहे? विंडो के बाहर का व्यू, पूरा का पूरा पहाड़ दिखेगा। और इस रूम के सामने वाला रूम, वो 305, उसके विंडो से तो पूरी नदी दिखेगी। यहाँ से तो नदी दिख रही है। वाव, कितना अच्छा व्यू है। अमेजिंग। आपने देखा मैम? पता है मुझे प्रिया, इस होटल में काम किया है। इस रूम का व्यू, यहाँ के हर एक रूम का व्यू अच्छे से जानती हूँ मैं। इन एंड आउट इस होटल को पहचानती हूँ मैं, कोना कोना। ये दूसरा घर ही बन गया था मेरा। नाइस, ब्यूटीफुल व्यू। रिवर व्यू होता तो ज्यादा बेटर लगता। तुम जानबूझ के मुझे परेशान करने के लिए ऐसा करते हो या फिर? मैंने क्या किया? अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, काटूंगी नहीं। लेकिन ऐसे घूरना जरूरी है। मैं तुम्हें नहीं घूर रहा था, मैं वहां पे पहाड़ देख रहा था। तुम्हें क्यों घूरूंगा मैं? पूछोगे नहीं? क्या पूछूं तुमसे? वही जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। क्या है मेरे दिमाग में? यही कि इसी शहर में अपना घर होने के बाद भी मैं यहाँ होटल में क्यों? मेरे दिमाग में नहीं चल रहा वो, और तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा। प्लीज ये मत कहना किस्मत का खेल है एंड ऑल। लेकिन अगर है भी तो अब क्या मुझे यहाँ तुम्हारी किस्मत लेकर आई है? काया, मेरी किस्मत तुम्हें यहाँ क्यों लेके आएगी? क्योंकि किस्मत में सब लिखा होता है, हमें समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ आना लिखा था आपका। तुम इतनी डीप बातें भी कर लेती हो। नो सीरियसली मैम, वरना आप बताओ, आपने सोचा था कि आप इस होटल में वापस आओगे, वो भी इस तरह? इस तरह मतलब प्रमोशन लेके? नहीं मैम, प्रमोशन तो एक बहाना है। किस्मत आपको यहाँ फिर से लेके आई है तो जरूर कोई वजह होगी। क्या पता किसी पुराने अपने से मिलाने लाई हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मेरी किस्मत तुम्हें यहाँ लेके आई। मुझे ऐसा
जरूर लगता है कि तुम्हें तुम्हारा काम यहाँ लेके आया, तुम्हारी कॉन्फिडेंस है ना, इसलिए तो आई हो। फाइन, मुझे यहाँ काम लाया है, और तुम्हें? व्हाट अबाउट यू? मुझे तुम लेके आई हो। मुझे तुम्हें ड्रॉप करना था ना, यहाँ लेके आना था, इसलिए मुझे आना पड़ा। शायद इसे किस्मत कहते हैं। जुड़ जाए तो तोड़े ना टूटे इश्क की ऐसी डोर। हीर न जाने रांझा न जाने, जाने है दिल मेरा, कहीं पे जाके मिल जाएगा नाम ये तेरा मेरा। हीर न जाने रांझा न जाने, जाने है दिल मेरा, कहीं पे जाके मिल जाएगा नाम ये तेरा मेरा। लोग दीवाने देते हैं ताने, लोग दीवाने देते हैं ताने, दिल तो बस दिल की ही माने। नैनों से नैना टकराए, न जाने क्या ढूंढे अखियां, नैनों से नैना टकराए, न जाने क्या। तो तुम वापस आ गई, मुझे मैं जानता था तुम वापस आओगी मेरे पास, मुझे पता था। सब लोग बोलते थे कि तुम जिंदा नहीं, लेकिन मुझे पता था कि तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। मैं जब तक जिंदा हूं तब तक कैसे मर सकती हो तुम? वापस आने में इतनी देर क्यों करती? मैंने तुम्हारा इतना इंतजार किया। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना मैं क्या हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे बिना। और इस बार तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी, बस बहुत हो गया। क्योंकि अगर तुम मुझसे दूर गई ना इस बार, तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। तुम्हें मैं कहीं जाने नहीं दूंगा।